आजकल ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टीवी की एक्ट्रेस है गौतमी कपूर। वो ये कहती दिख रही है कि उसने अपनी 16 साल की बेटी को उसके 16वें जन्मदिन पर वाइब्रेटर गिफ्ट किया। I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers will come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, so, this is crazy. Yeah, so I was Very like, cool. वेरी कूल। भाई ये डिस्गस्टिंग है। इस स्टेटमेंट को वो फेमिनिस्ट पेरेंटिंग कह रही है और गर्व से बता रही है कि यही असली फेमिनिज्म है। लेकिन सच तो यह है कि भाई साहब ये फेमिनिज्म नहीं है, ये पेरेंटिंग की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने और सस्ती शोहरत पाने का तरीका है। What my mom didn't do with me, Yeah. I don't want to do that. Not do that with my daughter, right? I want her to experience everything, and a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. So why? Or be having in that an orgasm. Yeah. मुझे तो भाई साहब ये डर है कि फेमिनिज्म और वोकनेस के नाम पर ना ये लोग अपनी बेटियों को ये ना कहने लग जाएं कि ओनली फैंस बना लो, साइड इनकम हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि माँ को बेटी के साथ फ्रैंक और ओपन रहना चाहिए, लेकिन ओपननेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई साहब आप एक नाबालिग लड़की को वाइब्रेटर गिफ्ट करें और उसे एम्पावरमेंट कहें। आप उसकी साइकोलॉजी को किस ओर धकेल रहे हैं ना, ये बात आपको पता भी नहीं है। और डिस्टर्बिंग बात यह है कि जो गौतमी कपूर ने बोला है ना, ये ऐसा कोई आइसोलेटेड एग्जांपल नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे। आज ना एक पूरा ट्रेंड बन चुका है जिसमें वोकनेस और कूल पेरेंटिंग की दौड़ में बच्चों की परवरिश खत्म हो रही है। हम अपने बच्चों के दोस्त हैं, ये कहने वाले माता पिता भूल जाते हैं कि दोस्त और माता पिता की भूमिका में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सारे जितने भी इंसिडेंट सामने आ रहे हैं ना, इनको टेक्निकल टर्म में ओवर परमिसिव पेरेंटिंग कहते हैं। ओवर परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब होता है जहां पर माता पिता जो होते हैं ना, वो बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं, लेकिन उसके साथ जरूरी जो बाउंड्रीज होती हैं, डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर होता है ना, वो नहीं देते। शुरू में ना ये बहुत केयरिंग और लिबरल लगता है और एक लिमिट तक ये अच्छा भी है, लेकिन जब इसके अंदर ना ओवर वोकनेस और कूलनेस आ जाता है तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल हेल्थ पर बहुत खतरनाक असर डालता है। और इसी चीज को ना पेरेंटिंग का फेलियर कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टडीज के अकॉर्डिंग ना ऐसे बच्चे सेल्फ कंट्रोल में जीना नहीं सीख पाते, उन्हें सही गलत के बीच बहुत ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता है और उनका डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो कमजोर हो जाता है। उनके अंदर इंपल्सिवनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, वो जल्दी चिढ़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं और किसी भी इम्प्रैक्टिकल रिस्क को लेने से पहले 2 बार नहीं सोचते। रिसर्च बताती है कि ऐसे माहौल में पले बढ़े टीनेजर्स ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मिसकंडक्ट और इमोशनल समस्याओं का शिकार होते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, ये सोच के कि भाई घर में ही एक्सपोजर दे दो, चाहे वो शराब का हो, सेक्स का हो या किसी और चीज़ का हो। एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। स्टडीज़ बताती हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों को शुरुआती उम्र में ही अल्कोहल या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए कंफर्टेबल बना देते हैं ना, तो उन बच्चों को बाद में एडिक्शन, बिंज ड्रिंकिंग और मानसिक समस्याओं के चांसेस जो होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एडोलेसेंस के अंदर ना 2-4 घूंट लगाने की जो इजाज़त दे दी जाती है ना, वो भी एडल्टहुड में अल्कोहल डिपेंडेंसी की समस्या को 3 से 4 गुना बढ़ा देती है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर ना ये मॉडल बुरी तरीके से फेल हो चुका है। वहाँ के पेरेंट्स ने इसी सोच में बच्चों को बहुत ज़्यादा खुली छूट दे दी, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि आज वो बच्चे मानसिक रूप से स्टेबल नहीं हैं, ना इमोशनली मजबूत है। डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी जो समस्याएं हैं ना, वहाँ के युवा समाज का हिस्सा बन गई हैं और ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में ट्रेंड चला जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने खुद बच्चों को शराब देना शुरू कर दिया ना, तो उसके नतीजे में वायलेंस, बिंज ड्रिंकिंग और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में बहुत तेजी आ गई। अब इसमें ना माता पिता सोचते हैं कि अगर वो सुपरवाइज तरीके से ये सब कुछ एक्सपोज करेंगे तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज बार बार ये साबित कर चुकी हैं कि ऐसा एक्सपोजर जो है ना, बच्चों के मन में इन चीजों को नॉर्मल बना देता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चों को फायदा होने की जगह ना और नुकसान हो जाता है। और इसके पीछे रीजन भी है। किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस के समय ना बच्चों का दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये सभी हिस्से उस समय ग्रोथ की स्टेज पर होते हैं और अगर उस समय उसका सामना अल्कोहल, पॉर्न या फिर किसी सेक्सुअल स्टिमुलेंट से हो जाता है ना, तो ये ब्रेन एरिया सही से डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। नतीजा ये होता है कि लाइफ लॉन्ग डैमेज हो जाता है, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और इमोशनल कंट्रोल में कमजोरी रह जाती है। आज इंडियन सोसाइटी के अंदर भी ना गलती दोहराई जा रही है। इंपोर्टेड वेस्टर्न मॉडल्स को ब्लाइंड तरीके से अपनाने की होड़ में हम अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी और अपने बच्चों तीनों को खो रहे हैं। तो सवाल ना ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, पेरेंटिंग का मतलब ना तो हद से ज्यादा सख्ती है और ना ही हद से ज्यादा छूट। पेरेंटिंग का मतलब होता है संतुलन, सीमाएं, सहारा और सही समय पर सही बात बताना। पर अफसोस इस बात का है कि आज की जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ना, उसमें हमारी जो पेरेंटिंग है वो या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है या बहुत ज़्यादा वोक हो गई है, और दोनों ही तरीके की पेरेंटिंग जो है ना वो खराब है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि सही पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए।
If you want to protect your child from woke culture, this is the way. 1. Give them quality family time. Conversational sessions with the child. This will emotionally support the child. The child will express everything freely with you. Number 2, I would say, is reinforce value system. Speak about dharmic concepts at home. Establish the value of dharma at home. This will make the child set boundaries with its peers, which is very important. Number 3 is be a role model. If the parent is traditional and culturally rich and follows customs and tradition, then definitely the child will mimic the parent. पेरेंटिंग का मतलब भाई साहब ये तो कतई नहीं है कि आप बचपन से ही बच्चों को वाइब्रेटर गिफ्ट कर दो, ओनली फैंस खोल दो, दारू पिला दो, बियर पिला दो, और ना ही पेरेंटिंग का मतलब यह है कि अपने बच्चों को मारो पीटो। आज अगर आप एक्चुअल पेरेंटिंग को समझना चाहते हो ना, तो भारत के उन साधारण घरों में जाइए जिन घरों से पीवी सिंधु, मैरी कॉम, सोफिया कुरैशी जैसे बच्चे निकल रहे हैं। और इसीलिए वोकनेस का नाम लेकर ना मदरहुड और पेरेंटिंग को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि सॉरी, जो आप कर रहे हो ना, ये पेरेंटिंग नहीं है, छपरीपना है।